चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं मैथ। फ्रेंड्स, मैथ जो है आपको एसएससी जीडी या एसएससी हो या कांस्टेबल की या एमपी पुलिस, आप जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उसके लिए जो होती है मैथ क्या होती है, सेम होती है। बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। भले एमपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, राजस्थान टेट की कर रहे हो या दिल्ली टेट की कर रहे हो, तो इसमें जो है ना फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस उसको समझना होता है कि मैथ जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है ना। अगर मैथ के जो हैं नियम वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप जो है मैथ को आसानी से आप क्या करोगे, उसको सोल्व कर लोगे। तो जैसे हम मैथ का जो है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ की जो है क्लास नंबर कौन सी है, तो क्लास नंबर हमारी कौन सी है, ये क्लास नंबर 4 है। तो जैसे कि हम ले रहे हैं मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लिए हैं, तो मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे हमारे पास मान जो है मतलब संख्या दी हुई है, तो संख्याएं हमको क्या दी हुई है, तो जैसे हम मानते हैं कि हल जैसे हम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जैसे। तो अब हम जो है तो मतलब हमारे पास संख्या क्या दी हुई है, तो 17 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 3 माइनस 21 भागित का चिन्ह 7 माइनस 3 गुणित 12.5। अब ये जो है ये हमको क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है, लेकिन हमको इसमें नियम कौन सा लगाना है, तो बोर्ड मास। कौन सा, बोर्ड मास का क्या लगाना है, नियम। अब देखिए, अगर हम इसको हल करते हैं तो हल करने के लिए हमको जो है कोई से नियम का पता होना चाहिए। बट इसमें जो है हम कौन से नियम को लगा रहे हैं, तो बोर्ड मास नियम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो जब हम बोर्ड मास नियम का जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जो है ना आसानी से आप सोल्व कर लोगे, ईजिली आप सोल्व कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हमने जो है बोर्ड मास का नियम जो हमने लगा दिए हैं, तो जैसे हमारे पास जैसे देखिए, जैसे हमारे पास संख्या क्या दी हुई है कि 17.5 इंटू में क्या दिया है 3 और माइनस। अब देखिएगा, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें पहले इंटू करे या माइनस करे या भाग करे। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता है कि इसका जो है क्या करना पड़ेगा, हमको भाग। तो जैसे हम बात करते हैं तो 7 की टेबल में 21 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो 3 को क्या मतलब 7 3 21 होता है। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है -3, तो -3 और गुणित में हमको दिया हुआ है 12.5, यही दिया हुआ है ना। थोड़ा नज़र मार लीजिएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जो है पूछ लेना, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया है, बट हमारे पास जो है, तो अब हमारे पास क्या बचा है, तो जैसे फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो 17 का जो है हमको गुणा किस में करना है, तो अब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो 17 की टेबल जो है 3 बार बोलना है। तो 17 की टेबल हमारे पास जो है तो कितने होती है, तो ये हमारी हो जाएगी 52। कितनी हो जाएगी, 52.5 ये हो जाएगी। देखो 17 17 17 39 और 17 तिया कितना होता है, 52 होता है। और पॉइंट में 5 था तो हमने 5 ले लिए। बट हमको आगे क्या करना है, तो आगे जैसे हमारे पास बचा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये जो है ना, तो माइनस का जो 3 बचा है उसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा है, तो अब हमारे पास बचा है फ्रेंड्स, तो अब जैसे 12 का हम किस में करेंगे, 3 में। देखिएगा, इसका इंटू जो है 3 का इंटू जो है 17 में हमने करे, 3 का हमने 3 ले लिए। अब 3 का इंटू हम किस में करेंगे, तो 12 में। तो 12 की टेबल जो है 3 मतलब जो है 3 बार बोलना है। तो 12 या 36 और 1 इसका आधा होता है, तो 36 और ये कितने हो जाएंगे, 37। कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 37 हो जाएंगे, 37.5 ये हो गया। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, तो अभी हमको जो है इनका आपस में क्या कर देना है, तो इनको जो है ना, अब 52 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 39.5 बचेगा, माइनस 37.5 यही बचा है। अब इसको जो है सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करोगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे देखिएगा, अब हमको जो है 49 में से हमको क्या करना है, तो 37 को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस।
तो फ्रेंड्स अभी जैसे हमारे पास देखिएगा, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो हम आपको जो है छोटे बच्चे को जिस तरह से हम बताते हैं वैसे हम आपको बता देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब 5 में से 5 गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो इसको तो आम बात है, मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या कट रही है तो उसको जो है ना घटाने की जरूरत है और ना ही उसको प्लस करने की। अब हम बात करते हैं कि 9 में से जो है 7 तो 2, अब से तो 1, हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। क्या आएगा, क्या हो जाएगा 12.0, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन हमने दिए, इस क्वेश्चन को हमने समझाए, बट आपको समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट करके बताना है। अब हम लेते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन हम कैसे लेंगे, बट फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन लेने से पहले अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स एक बात और कि जैसे आप अगर नोट्स करना चाहते हो मैथ की, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी क्लास कौन सी है, तो क्लास नंबर हमारी कौन सी है, 4 है। हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है, कहीं जाना नहीं है आपको। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है। सेकेंड जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 1/6 भाग हैं, और आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के हैं, और शेष वृक्ष किसके हैं, तो यूक्लिडेटस के हैं। तो यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूक्लिडेटस के कितने वृक्ष होंगे, ये पूछा है। तो जैसा कि मान लो, तो जैसे हम मानते हैं, ठीक है, अरे सॉरी, जैसे हम हल देखते हैं तो हमारे पास जैसे कि माना कि भाई मान लो कि जैसे जो है तो पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, तो माना कि पेड़ों की जो है कुल संख्या हम क्या मानेंगे, तो कुल संख्या हम मानते हैं x, क्या मानेंगे, x। अब फ्रेंड्स इसमें जो है नीम के पेड़ों की जो संख्या है, किसके, नीम के, अब जो नीम के पेड़ों की संख्या, नीम के पेड़ों की संख्या अब वो कितनी है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी है, 1/6, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/6x, ये काय की है, नीम के पेड़, ठीक है। बट इसने बोला कि आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के हैं, किसके हैं, अशोक के। तो मान लो कि अशोक के मतलब क्या है, अशोक के पेड़ों की संख्या, किसके, अशोक के क्या है, पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। अब देखिएगा अशोक की जो है मतलब हमारे पास जो है कुल मतलब हमने पेड़ों की संख्या मानी x, उसमें से जो है नीम के जो पेड़ है उसकी संख्या हमारे पास 1/6 मतलब 1/6 भाग। अब उसमें से है अशोक के जो आधे पेड़ दिए थे ना, तो वो कितने हो जाएंगे, तो 1/2x, ये हो गया। बट हमको जो है ना फ्रेंड्स, हमको इतना सारा मटेरियल नहीं लिखना है, हमको तो केवल यूक्लिडेटस के कितने वृक्ष है ये निकालना है। तो जैसा कि मान लो हमारे पास जो है कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, कुल पेड़ों की जो संख्या है वो कितनी है, कुल पेड़ों की संख्या वो कितनी है फ्रेंड्स, तो वो जो है हमारे पास कितनी है, 5, कितनी है, 5। अब 5 है तो हमको करना कुछ नहीं है, जैसे नीम के वृक्षों की जो 1/6 भाग है उसका हमको क्या करना है, तो उसमें है ना सिंपली आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा सिंपली, तो 1/6 और यहाँ पे जो है इनका हमारा क्या हो जाएगा, 5, सिंपल में आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो x। तो जैसे हम 6 का जो है 5 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 6 30, ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, तो x का मान निकल के आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा है, यूक्लिडेटस के कितने वृक्ष है ये पूछा है, क्या पूछा है, यूक्लिडेटस के कितने वृक्ष हैं। तो देखिएगा अब बात करते हैं आगे, हमारा जो उसको थोड़ा क्वेश्चन आंसर सुनिए।
तो देखिए किसके हैं, यूक्लिडिक्स। भाई यूक्लिडिक्स कौन है, एक लड़का है, के पेड़ों की संख्या, पेड़ों की क्या है, संख्या। अब देखिएगा, अब ये जो है पेड़ों की संख्या है उसको कितना मतलब दिया हुआ है, तो जैसे हमारे पास क्या है, तो 100 बटे क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ना। अब हमको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, हमने x का मान कितना निकाला, तो 30 बटे हो जाएगा 3 से 3 मतलब इसको माइनस दो, तो यह क्या आएगा 10। तो यूक्लिडिक्स के कुल कितने वृक्ष हैं फ्रेंड्स, तो 10 है, ये जो हमारा है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप जो है कमेंट करके बताइएगा। बट अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो नोट्स भी तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये जो हमारे है ना मैथ की जो है 4th क्लास है, और अभी जो है हम मतलब 3rd क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इस पर थोड़ा नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, थोड़ा उसको जो है ध्यान से पढ़िएगा, आंसर जो है आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से 29 अगस्त को निकली, कितने 29 अगस्त को। देखिएगा रेलगाड़ी निकली कितने बजे, रेलगाड़ी दिल्ली से, कहाँ से, दिल्ली से कब निकली, तो 29 अगस्त को। कब निकली, 29 अगस्त को, मतलब 29 अगस्त 2019 को, 2019 को क्या करी, निकली, ठीक है। बट कितने बजे, तो समय जो था कितना बजा था, 16:30, यानी 16 बोले तो 4:30 पर निकली। बट ये जो है अपने गंतव्य मतलब जहाँ पहुँचती है, तो वो कब पहुँचती है, पहुँचने का समय क्या था, पहुँचने का जो था कितने तारीख को, तो 31 अगस्त को। कब, 31 अगस्त को जो है वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन कितने बजे, तो फ्रेंड्स 8:45 पर जो है पहुँचती है। बट इसने पूछा है ना कि इस यात्रा का कुल समय पूछा है, तो जब कुल समय पूछा है तो इनको क्या करना है, जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिएगा 29 तारीख से लगाकर 31 तारीख तक कितने घंटे होते हैं, तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि हमारे पास जो है 29 तारीख से मतलब 31 तारीख, तो 29 और 30 के बीच में जो होता है कितने का होता है, 24 घंटे का। कितने का होता है, 24 घंटे का। बट इसमें जो है 12 घंटे और मिला दो एक दिन का, कितने भाई 24 घंटे होते हैं 2 दिन में, तो एक दिन और मिला दो तो 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। अब इसको जो है आपस में जोड़ लो तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, 36 घंटे। कितने हो जाएंगे, 36 घंटे। बट इसका जो है अब आगे पीछे जो है मिनट भी तो दिया हुआ है, तो ये जो 36 घंटे है ना उसको थोड़ा क्या करना है, हमको जोड़ना है। बट इसका निकलने का जो समय था वो हमको लेना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, तो ये जो 36 था, अब ये देखिएगा तो 36 घंटे और प्लस में क्या हो जाएगा, तो 4:15। ठीक है। अब इसको जो है तो 36 में 4 को जोड़ देंगे तो ये कितने, 40 घंटे 15 मिनट जो है इसको समय लगा था। कितना लगा था, तो 40 घंटे 15 मिनट। ठीक है। रेलगाड़ी को जो है मतलब यात्रा जो करी थी, जो सफ़र उसका था वो कितने घंटे का था, तो 40 घंटे 15 मिनट का इसका क्या था, सफ़र था, है ना। तो फ्रेंड्स आज के ये जो आज के इस क्लास में जो है हमने इतने क्वेश्चन करें। बट आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप JGY एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और उनसे कहिएगा कि JGY एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और उसके अलावा जो है मैथ की जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो उसकी तैयारी करवाता है। बट हम उम्मीद करते हैं
कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हम ये क्लास को यहीं डी करते हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वहाँ तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।